हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 के लिए। देखते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। कैरिंग कनेक्शन, डोर टू वैल्यू, सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल और गार्डन एंड द गेट, हीलर ऑफ द एजेस, डिसीट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड वॉकिंग अवे। तो यहाँ पे गार्डन एंड द गेट एंड वॉकिंग अवे, ये दो जो कार्ड आए हैं उस पर से मुझे ये बात पता चल रही है कि कुंभ राशि वालों की एक लोनली एनर्जी है, एक अकेलापन है। किसी किसी के लिए आप कैरिंग कनेक्शन चाहते भी हो, आप अपने लाइफ में अपना एक डेस्टाइन पार्टनर की डेस्टाइन पार्टनर चाहते हो, लेकिन अभी तक आपकी ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर नहीं आया हुआ है। ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। किसी किसी के लिए आपने अपने करंट जो पार्टनर है, जो कार्मिक हो सकते हैं, उनसे आपने दूरियां बना ली है, उनसे आपका डिवोर्स वगैरह हो सकता है। और अभी आप जो है एक रेस्टिंग मोड में हो, पॉज आपने लिया हुआ है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, अपना ऑरा आप पावरफुल कर रहे हो, आप जो है जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये आपके ज़िंदगी में आखिर हुआ क्यों। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। किसी किसी के लिए डिवोर्स या फिर आपके पार्टनर के साथ में, मतलब आपके पार्टनर के डेथ, सॉरी टू से, लेकिन ऐसी हो चुकी है और आप अभी सेकंड रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने 7 चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हो। यहाँ पे फाइनेंस वाइज आपकी एनर्जी में मुझे बहुत ही निगेटिविटी दिखाई दे रही है। एक्वेरियस राशि वालों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं पे तो मुझे यहाँ पे जेलसी या फिर किसी की बुरी नज़र ऐसे आपके ग्रोथ पे मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे एनर्जी में आप हो, क्योंकि आपके ऊपर स्पेल्स भी किए जा सकते हैं, ऐसे मुझे ये एनर्जी आ रही है। क्योंकि डिसिट का कार्ड है और आपके डोर टू वैल्यू के कार्ड के नीचे ही डिसिट का कार्ड आया हुआ है। इसके लिए फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डाउन है। फाइनेंसेस में आपको किसी तरह का लॉस का सामना फेस करना पड़ा है आज तक, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे जो है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है कैरिंग कनेक्शन के नीचे। तो मैंने पहले ही आपको बोला कि अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके जो रिलेशनशिप आपने खोई हुई है, आपका डिवोर्स वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हो। आपने पॉज लिया, मैंने पहले ही बोला कि ये दो जो कार्ड है, आपने पॉज लिया हुआ है, अपने आप को आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, 7 चक्रास के ऊपर आप वर्क कर रहे हो। और आपकी ज़िंदगी में अभी कोई भी ऐसा नहीं आया हुआ है, तो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने 7 चक्रास के ऊपर आप भी वर्क कर रहे हो, सिंगल जो भी है वो लोग भी कर रहे हैं, और अपना जो भी ऑरा है वो पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हो। और आप ये भी सोच रहे हो कि आपके ज़िंदगी में अभी तक आपका लाइफ पार्टनर क्यों नहीं आया, उस रिलेटेड रिलेशनशिप हीलिंग वगैरह आप कुछ करते हो, आप जानते हो इस बारे में, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी लग रही है। लेकिन आपकी ये हीलिंग जो है, फिर आप भले ही 7 चक्रा के मतलब ऊपर काम करें, या फिर आप गार्डन में वगैरह जाते हैं, किसी नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर यूनिवर्स के साथ ही आपको यूनिवर्स के साथ मतलब यूनिवर्स के पास से ही आपको हीलिंग मिल रही है, उसकी वजह से जो है आपकी रिलेशनशिप, जो आपकी डेस्टाइन रिलेशनशिप है, आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 36 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 36 आपकी एज हो सकती है, 51 आपकी एज हो सकती है। 51 यहाँ पे ना टीन एज से लेके 51 अबाउट लोग देख रहे हैं मुझे ये रीडिंग। 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीशन का नंबर है। मुझे ये इम्पॉर्टेंट बहुत लग रहे हैं नंबर्स, जो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाए, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखा ना मैंने, कंफ्यूजिंग एनर्जी, 4 ऑफ
कप्स, यस यस, किसी न किसी को खोया है। और ये मैं ले रही हूँ करियर के लिए, फिर भी करियर वाइज कहीं पे ख़त्म हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है। कुछ ना कुछ मैंने पहले ही बोला ना, पाइल नंबर नहीं, एक्वेरियस राशि, कि आपके पैसे से रिलेटेड यहाँ पे निगेटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्पेल्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके ओके, ये नहीं लूँगी मैं। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, जस्ट एक्वेरियस राशि वालों के फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़। फाइनेंसेस एक्वेरियस राशि वालों की फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़, जंपिंग कार्ड दीजिए हो सके तो प्लीज़। ओके, पहला ही आया है चैरियट, बाद में ओके ओके, 5 ऑफ वॉन्ड और दो कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स, ये 1 मोर प्लीज़। ओके ओके, 2 आना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 2 आना चाहते हैं, 3 है, ये नहीं लूँगी मैं, ये लूँगी, ठीक। लव लाइफ, के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, डेथ क्यों आया है यहाँ पे, डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, ये आना चाहता है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, करियर के लिए 5 ऑफ कप्स क्यों। ओके ओके ओके, यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, और यहाँ पे आया है 2 ऑफ कप्स। में यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो एक्वेरियस, कुंभ राशि, मुझे ना आप करियर के मामले में ना सितंबर महीने में कुछ सोचते हुए एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, कुछ पीछे का आपका जो आपके साथ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना डेथ का कार्ड भी है। तो आपके साथ में आप सितंबर के पहले 2 हफ्ते आप ना यही सोच में रहोगे कि आपके साथ में क्या बुरा हुआ करियर में, किस तरह से आपको धोखा मिला, या फिर किस तरह से आपके करियर ख़त्म हो गई है, या फिर आपने कुछ चीज़ें ख़त्म की है आपके करियर में, ऐसे आप सोचते रहोगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक में। सितंबर के सेकंड वीक में एक 3-4 दिन जाने के बाद में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके करियर में होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपके पास यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको यही करने की बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ, जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और यूनिवर्स जो है आपको और अपॉर्चुनिटी दे भी रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। ये यहाँ पे गाइडेंस है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है। आपने जो भी करियर में खोया, लेकिन उसके लिए भी जो कुछ भी आपने खोया, तो उसके लिए आपने अपना 100% दिया था, आपने बहुत मेहनत की थी, आपने बहुत कोशिश की थी अपने करियर में सेट होने के लिए। फिर वो आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कहीं ना कहीं पे तो लॉस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे आपका जो 100% आपने जो दिया है, आपने जो मेहनत की है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स जो है आपकी जो डेडिकेशन था आपके काम के प्रति, आपने जितना मेहनत की थी, उसका रिवॉर्ड अभी सितंबर के सेकंड वीक से आपको देना चालू होने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। भले ही डेथ का कार्ड है, लेकिन डेथ है इसीलिए रीबर्थ है। जहाँ पे ख़त्म है वहीं से नई शुरुआत आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप विश भी कर रहे हो कि आपके करियर में एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ग्रोथ आप करना चाहते हो। लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन भी है,
कि आप ऐसा सोच भी रहे हो कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, कर पाऊँगा या नहीं, मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, इस तरह के निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो कुछ भी फेस किया है ना उसकी वजह से। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है वो एंजल्स के थ्रू दी गई है, यूनिवर्स के थ्रू दी गई है, आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू दी गई है। आपको जो है आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड अभी जो है मिलने जा रहा है। आपके करियर में आपको कोई ना कोई हेल्प भी मिलेगी। आपको यूनिवर्स जो है ना आपके हर एक चीज़ पे मतलब एक हर एक चीज़ पे ना सपोर्ट कर रहा है, हर एक चीज़ में करियर वाइज आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, स्पिरिट गाइड्स खुद आके सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। यही गाइडेंस की एनर्जी मुझे करियर के लिए सितंबर महीने में एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि आपको आपके लिए आ रही है। भले ही आपकी ये जो चीज़ें आपके साथ हुई ना, ये यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में सैक्रल चक्र का कार्ड आया था, उसका नंबर है 36, और यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, बराबर है। तो 369 मैनिफेस्टेशन आप कीजिए, वो आपको बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा। अभी 36 नंबर है तो 3 + 6 = 9, तो 99 जो पोर्टल है वो पोर्टल आपके करियर में एकदम से मतलब पुश आपको करेंगे, या फिर आपकी एकदम से ग्रोथ आपको मिलेगी, या फिर आपको एक नया रास्ता करियर वाइज आपके जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे अभी चल रहे हैं 99 पोर्टल के बाद में ये सभी प्रॉब्लम्स में एक सुधार आता हुआ, एक नया पुश आता हुआ, एक ग्रोथ आती हुई आपको दिखाई देगी। एकदम से आप सक्सेसफुल नहीं होगे, एक ही महीने में सक्सेसफुल नहीं बनोगे, लेकिन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पे आप स्टक थे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, या फिर मिल रही थी लेकिन आपके मन के हिसाब से नहीं थी, आपके हिसाब से नहीं थी, तो वहाँ पे करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई मुझे सितंबर के महीने में, और आप ग्रोथ कर रहे हो, आप प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो। भले ही आपका सैटर्न इफेक्ट है 7.5 है, फिर भी आप अपने करियर में ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। देखिए, सैटर्न जो है ना अपने कर्मों का हिसाब आपसे लेता है। जो अच्छे कर्म है तो अच्छे ही फल मिलेंगे, और बुरे कर्म है तो बुरे ही फल मिलेंगे। तो आपने अगर करियर में अच्छा किया है, अपना 100% दिया है, तो आपको जो है सैटर्न 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे। और कुंभ राशि में जो सैटर्न जो है एकदम पावरफुल हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट तो अच्छे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी रेट्रोगेट चल रहा है। तो यहाँ से 15 नवंबर के बाद में जो है सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद में तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंस वाइज चैरियट का कार्ड आया हुआ है, तो फाइनेंस के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग के थ्रू आपको कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, मतलब कि आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है जो आपके सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर है, या सिटी इसके बाहर है, तो वहाँ पे आपको मतलब जाने से वहाँ मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका रुका हुआ काम मुझे लगता है कि बनेगा, और आपके फाइनेंस के रास्ते वहाँ पे खुलेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस में कंपटीशन बहुत है। फाइनेंस मिलने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में भी आया था, डोर टू वैल्यू के नीचे ही आपके डिसीट का कार्ड आया था। तो यहाँ से मैंने पहले ही बोला है कि फाइनेंस वाइज आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हैं, आपके ऊपर नज़र मुझे लगता है कि नज़र है, मतलब कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनकी आपके पैसे के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर बुरी नज़र हो सकती है। फिर वो आपके सिबलिंग्स हो, आपके मतलब कलीग हो, या फिर आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई ना कोई तो ऐसे लोग हैं जो आपके मतलब मुंह पे तो अच्छे बनने का नाटक करते हैं, और लेकिन उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या है। तो
तो ये मुझे, लेकिन 5 नंबर यहाँ पे 5 की एनर्जी आई हुई है, तो 5 एनर्जी जो है चेंज को दर्शाती है, एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाती है। एक चेंज तो आपके इसमें आने वाला ही है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि 9 पोर्टल के बाद में सभी का करियर और फाइनेंस में चेंजेस आने वाले हैं, बिग चेंजेस कहीं ना कहीं पे। तो ये देखिए विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपको ज़रूर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो अच्छी होने वाली है। आपको ना लोगों के किस असली चेहरे सामने आएंगे, लोग किस तरह से आपको मॉलेस्ट कर रहे हैं पैसे के लिए, या फिर मॉलेस्ट नहीं मैं बोल सकती हूँ, आपको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये वर्ड बराबर है, किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। आप, मुझे लगता है ना कि कुंभ राशि आप लोग ना ज़्यादा इमोशन में बह जाते हो। कोई आपके सामने आके गिड़गिड़ाया रोया तो आप उसको उठा के पैसे दे देते हो, और वहाँ पे आपको मिलने की आशा कम रहती है। या मुझे यहाँ पे जब आपको ज़रूरत रहती है तो ये वहाँ पे जो है ना आपको पैसे सामने वाला आपके ही पैसे लौटाता नहीं है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मून का कार्ड है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके मतलब आपके अंदर ना ये आपकी अवेकनिंग हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है, किसको मैं अपना मानूं किसको मैं पराया मानूं, कौन मेरा अच्छा सोच रहा है कौन मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, इसका ना पूरा का पूरा क्लैरिटी आपको मिलता हो मुझे यहाँ पे सितंबर महीने के 3rd वीक के लिए दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक ही बात बोलूँगी, कुंभ राशि, किसी को भी बिना सोचे समझे पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि आपके नेचर का ये लोग जो है ना, ये स्कॉर्पियो टाइप के लोग जो डंक मारने वाले या फिर आपका बुरा सोचने वाले, स्कॉर्पियो राशि गलत नहीं है, लेकिन वो एनर्जी जो है ना स्कॉर्पियन एनर्जी वो बहुत जहरीली होती है। तो ऐसे जहरीले लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। देखिए कैसा है ना कि स्पेल्स इस तरह से भी की जाती है, निगेटिव स्पेल्स करने वाले लोग इस तरह से भी करते हैं कि आपके पास से पैसे लेंगे और वही इसमें से एक नोट बाजू में रखेंगे और उसके ऊपर निगेटिव स्पेल्स करेंगे, जिसकी वजह से आपके पैसे स्टक हो जाएंगे। तो और उनके पास जो स्पेल करने वाले हैं ना उनके पास पैसे का आपका जो फ्लो है उनके पास चला जाएगा। हाँ, भले ही बाद में जो है उसका इफ़ेक्ट उतरने के बाद आपको मिलेगा, लेकिन उसके बीच में बहुत सारा टाइम चला जाएगा और आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ पे एक काम कीजिएगा, आप किसी को भी पैसे मत दीजिएगा। आपकी नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत, 100% फाइनेंसेस में आपको कहीं ना कहीं से तो लाभ होने वाला है। एक नया कुछ आप नया तरीके से भी, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इस तरह से भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। कहीं आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो या फिर आपका बिजनेस वगैरह है, वहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, मतलब मल्टीटास्किंग कुछ कर रहे हो, तो जहाँ पे फ़ायदा आपको नहीं हुआ है ना आज तक, वहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से फ़ायदा होने वाला है पैसे के मामले में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आप अगर देखोगे तो आपके स्प्रेड में 3 बार एस के कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक मतलब ग्रोथ दिखाने वाली, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट दिखाने वाली एनर्जी, फिर वो किसी भी स्प्रेड में आए, करियर में आए, फाइनेंसेस में आए या फिर आपके लव लाइफ में आए, लेकिन एस के 3 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ ही ग्रोथ सभी चीज़ों में मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है और किसी को भी उधार पैसे नहीं देने हैं। ये आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे लव लाइफ में लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे पहला ही आ चुका है, तो साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं पे तो आपने साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया है। कार्मिक लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए, जिन्होंने अपनी रिलेशनशिप खोई हुई है, डिवोर्स या फिर डेथ हो गई है, ऐसे कुछ सिनारियो है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और
जो जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वो लोग अभी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। ये एक फेज़ रहता है ना हमारे ज़िंदगी में, एक बचपन, फिर जवानी, फिर मतलब मैरिड लाइफ, ऐसे जो फेज़ रहे। तो अभी आपने एक नेक्स्ट फेज़ में, अभी आपकी एज मुझे मालूम नहीं है, आपने अभी नेक्स्ट फेज़ में कदम रखा हुआ है। फर्स्ट मैरिज वालों के लिए मैं देख रही हूँ, और अभी आप अपने रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, अपने आप को हील कर रहे हो। यहाँ पे आपका ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, ट्रैवल के दौरान आप इससे मिलोगे, या फिर आप इनसे मिलने के लिए, देखने के लिए ट्रैवल करके जाओगे। अगर आप लव मैरिज मतलब अफेयर है आपका किसी के साथ में, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो वो भी सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी निगेटिविटी ख़त्म हो रही है, और आपकी जो लव पार्टनर आपके हैं वो आपके ज़िंदगी में एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है। तो आज तक मुझे लगता है कि सितंबर के सेकेंड वीक के लिए, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप हो तो तैयार, आपका साइकिल तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपने पॉज लिया है। मैंने करंट एनर्जी में भी आपको बताया कि आप अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को टटल रहे हो, अपने डेस्टिनी को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ में आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। तो ये चीज़ें सितंबर के सेकंड वीक में भी आप कम ज़्यादा मतलब उसी एनर्जी में मुझे टैप इन करते हुए, या फिर उसी एनर्जी में मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा हो। आप अपने काम तो करते रहोगे, आप अपना काम करोगे, अपना जो भी काम है, जो भी करियर है, उसमें आप मतलब सब कुछ करोगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन आप नहीं ले रहे हो। ये सितंबर की सेकंड वीक की आपकी एनर्जी है सेकंड मैरिज वालों के लिए। ये मैं सेकंड मैरिज वालों की प्रेडिक्शन कर रही हूँ पहले। लेकिन थर्ड वीक में जो है ना, आपको एक कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी लव लाइफ वाइज, या फिर मैरिज का एक प्रपोज़ल वगैरह आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप उसके ऊपर सोचोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में मतलब जानकारी लेने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ना, आपके ज़िंदगी में आने वाला बहुत ग्राउंडेड इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी इनका स्ट्रॉन्ग होगा। ये इंसान करियर में सक्सेसफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान के पास, इस इंसान के पास में ज़मीन जायदाद बहुत रहेंगी। आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिखाई दे रही है, एज डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। क्यों, मैं बाद में बताती हूँ, थोड़े से कार्ड बाद वाले लेके। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत आपके लव लाइफ के बारे में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एकदम से अगर आपने उनको हाँ भी नहीं बोला तो भी आप ये जान जाओगे कि ये इंसान जो है, डेस्टिनी ने ही आपके लिए इनको मतलब आपके ज़िंदगी में लाया हुआ है। यूनिवर्स ने ही ये रिश्ता आपके लिए लाया हुआ है। इसका क्योंकि आप जो है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी इंट्यूशन पावर, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, तो इंट्यूशन पावर आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो आपको इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि ये इंसान को आपकी डेस्टिनी इस इंसान के साथ जुड़ी है, और आपको इसके साथ में अभी आगे की जर्नी करनी है। तो यहाँ पे कुंभ राशि जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, आप अपने डेस्टिनी पार्टनर को पहचान जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, तो उनके लिए सितंबर के सेकंड वीक में थोड़ी सी मुझे एक मतलब डिस्टेंस का ये पता चल रहा है। आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब आपको काम के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, या फिर आपके पार्टनर जो है काम के लिए दूसरी जगह जाएंगे, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। तो आपके मन में ना थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, मुझे आप उसके बारे में मालूमात करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा डाउट की एनर्जी, उनके ऊपर डाउट ले रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे आप ग्राउंडेड भी हो। मतलब एक मन जो है आपको आपका डाउट ले रहा है, और एक मन जो है इनके ऊपर विश्वास भी रख रहा है। ऐसी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर में जाके सितंबर के लास्ट वीक में आप
एकदम से टेंशन फ्री होने वाले हो, आप अपने पार्टनर के ऊपर भरोसा करने वाले हो, आप अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ मतलब एक रियल फैक्ट जो है ना उसके कैरेक्टर के बारे में जान जाओगे। और ये जो है एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। फिर आप लव मैरिज के लिए देखो या फिर अरेंज मैरिज के लिए देखो, जो लोग फर्स्ट मैरिज कर रहे हैं इनके लिए ये एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। सन का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना वो आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम भी होने के चांसेस लग रहे हैं। क्यों, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मून का कार्ड भी है, यहाँ पे सन का कार्ड है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन, ये 2 कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पे जो है चैरियट का कार्ड आया है, तो चैरियट यानी कि हीलिंग, ग्रोथ, ये सब कुछ शो करता है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड साइकिल कंप्लीशन को शो करता है। यहाँ पे जजमेंट आया है, डिवाइन इंटरवेंशन है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को शो करता है, सोलमेट को शो करता है, ट्विन फ्लेम को शो करता है। इसीलिए मैं कंफर्म बोले। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और 3 एस के कार्ड मैंने बोले, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तीनों जो ये जो स्प्रेड आपकी का इसमें आया हुआ है ना, ये जो कार्ड्स आए हुए हैं, इससे मुझे 100% गारंटी है कि यहाँ पे सभी लोग नहीं रहेंगे, लेकिन आपके ये रीडिंग में कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में लोग हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है अपने ऊपर, इसीलिए आप वर्क कर रहे हो। अपने ऊपर वर्क तो करना ही है, हीलिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी ज़िंदगी भर। और आपका मेन थिंग जो है आपका सोल पर्पस, यहाँ पे सोल पर्पस की याद दिलाई जा रही है। इसीलिए ये इंसान जो है ना अभी सोच विचार में है, इसीलिए आप अभी जो अंतर्मुख हो गए हो, अपने आप को टटोल रहे हो, पॉज लिया हुआ है ना आपने, ये डिवाइन ने ही ये वक्त आपके ऊपर लाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपना सोल पर्पस जानो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने इनर वॉइस को पहचानो, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो, क्या सोल पर्पस है। एंजल्स को, अपने भगवान को, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, अभी मेडिटेशन के दौरान आप उनको प्रे करो कि हे भगवान मुझे मेरा सोल पर्पस दिखाइए। आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप लोग इंट्यूटिव हो, आपको इंट्यूशंस 100% मिलेगी। यहाँ पे सन का कार्ड है तो आपको नेम, फेम, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मिलने वाला है। आपके ज़िंदगी में जो इंसान आने वाला है ना, वो इंसान एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे। आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयर फोर्स, या फिर इनके ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत इनको करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग तो इन्वॉल्व है ही, बहुत सारा ट्रैवल ये करेंगे ज़िंदगी भर। एडवेंचरस ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है, इनको ये एनिमल लवर भी हो सकते हैं। इनके पास ना मतलब ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते होंगे जो रिच वेल्दी फैमिली है, जिनके पास ना ये ना ज़मींदार लोगों में से हो सकते हैं। बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हो सकता है कहीं पे। और आपकी जो पोजीशन है इतनी नहीं होगी, ये डिफरेंस हो सकता है आपके स्टेटस में और इनके स्टेटस में। बहुत एक वास्ट डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक इंसान जो है वो माउंटेन एरिया से या हिली एरिया से बिलोंग करते होंगे, और एक जो है ना एक मुझे समुंदर के साइड से दिखाई दे रहे, कोस्टल एरिया से बिलोंग करने वाले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। यहाँ पे भी कोस्टल एरिया आया हुआ है, तो एक यहाँ पे ज़मीन से मतलब यहाँ पे एक हिली एरिया से या फिर जहाँ पे ज़मीन है यहाँ से वहाँ से होंगे। और एक जो इंसान है कोस्टल एरिया से या फिर नदी जहाँ पे है ऐसे उसके नज़दीक इनका घर हो सकता है। भले ही करियर के लिए वो सिटी में शिफ्ट हो गए हो, लेकिन इनका जो नेटिव प्लेस है वो ऐसी जगह से हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, और आपका ये रिश्ता जो है डेस्टाइंड है। आप एक दूसरे के डेस्टाइंड पार्टनर हो। आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकंड मैरिज के लिए देखो, ये जो उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में हुई है ना कुंभ राशि, वो आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइंड पार्टनर के
आने की ही एक मतलब आने के लिए ही हुआ है। ये आपको बात याद रखनी है। सोल पर्पस पे काम करना है। सोल पर्पस मुझे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है भाई अलग अलग रहेंगे, मैं एक आपको गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो आपका सोल पर्पस जुड़ा है पैसे से रिलेटेड, इसका मतलब ये है कि आपको दान पुण्य का काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, उसके हाथ में एक मतलब कॉइन है, पेंटेकल्स, पेंटेकल्स यानी पैसों की रानी, तो पैसे से रिलेटेड आपका सोल पर्पस है। तो आपको दान पुण्य का काम करना पड़ेगा। दान पुण्य किसको करना है, तो यहाँ पे आपके स्प्रेड में देखिए, यहाँ पे जानवर बहुत है, यहाँ पे हॉर्स है, कहाँ पे मैंने देखा इसके यहाँ पे रैबिट है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 हॉर्स हैं। तो आपका ना एनिमल से रिलेटेड कोई काम हो सकता है तो आप करना है। एनजीओ वगैरह में आपको ज्वाइन करना है, या फिर आपको जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके फीडिंग के लिए उनके खाने का कोई बंदोबस्त कर सकते हो आप, तो कर सकते हैं जितना आपसे बन पड़ता है। आप, मुझे मालूम है कि आप लाखों रुपए कमाते नहीं लोग होंगे, लेकिन आप जो भी कमाते हैं, अभी आप समझो 1000 रुपीज़ कमाते हैं, तो उसमें से 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट लेके एटलीस्ट स्ट्रीट डॉगीज़ को आपको फीड करना है। इससे शुरुआत कीजिए, आगे आगे आपका जो है जैसे ग्रोथ हो जाएगी आपका काम बढ़ते जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी किसी किसी लोगों के लिए ये ऑर्फनेज में जाके आपको ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ करना है। किसी किसी का सोल पर्पस इससे जुड़ा हुआ है, उन बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हो तो आप कीजिए, ये आपका सोल पर्पस है। किसी किसी के लिए आपको हमारी धरती माँ जो है, अर्थ जो है उसको सर्व करना है, उसके लिए कुछ करना है। ये सोल पर्पस यहाँ पे प्रोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी अलग अलग इंसान के अलग अलग सोल पर्पस होंगे। अभी डिवाइन ने किसके लिए आपको यहाँ पे भेजा है मुझे पता नहीं है, इसीलिए आपको आपके इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट करना है। यहाँ पे जितना मुझे दिखाई दिया मैंने आपको बोला है, उस हिसाब से आप प्लीज़ काम कीजिए। कुंभ राशि आपकी जो है सितंबर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुंभ राशि एक्वेरियस, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।